वेलकम टू माय चैनल मैथ्स फॉर मैथमेटिक्स। प्यारे बच्चों, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ के कुछ और क्वेश्चंस लेकर के उपस्थित हैं। तो अभी आपको याद होंगे ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़, तो इनको याद करना तो बच्चों बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही हम क्वेश्चंस कर पाएंगे। एक बार इनको फिर से नोट कर लीजिए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1। ये आप नोट कर लीजिए बुक से और अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं कि साइन थीटा हमारा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो साइन थीटा को हमने ले लिया है कॉमन। बच्चों ये हाँ कॉमन आ गया, तो 1 माइनस अंदर कितना हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे भी बच्चों क्या कॉमन आ रहा है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हमने कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को तो लिख लेंगे टेन थीटा, और अंदर हम लिख लेते हैं 1 को लिख लेते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 की जगह इज इक्वल टू 1 होता भी आपको बताया था, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ हमने नोट कर लिया है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब बच्चों ये -1 है तो हम क्या करेंगे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि नेगेटिव साइन है। माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। टेन थीटा का टेन थीटा हमने लिख लिया है। अब देखिए साइन में से -2 साइन स्क्वायर किया तो माइनस साइन स्क्वायर रह जाएगा। कॉस स्क्वायर को पहले ऐसे ही नीचे नोट कर लेते हैं। ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो कितना बचेगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ पर देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से 1 कॉस स्क्वायर थीटा चला गया, तो बचा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देख सकते हैं दोनों ब्रैकेट्स में सेम थिंग है, तो पूरे ब्रैकेट से पूरे ब्रैकेट को हमने कैंसिल कर दिया। आवर आंसर इज टेन थीटा विच इज़ आवर RHS। तो यही हमने करना था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 5th का 8th पार्ट है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 8.4। अब इसमें साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर है, तो इसको खोल दीजिए। कौन सी आइडेंटिटी हमारी लगेगी, आइडेंटिटी ये वाली आइडेंटिटी हम लगाएंगे बच्चों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस वाली आइडेंटिटी का यूज़ करके हम इसको खोल देते। अब बच्चों हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले आइडेंटिटी से इसको खोल दिया, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए। इसी तरीके से इसको खोल दिया, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। अब आपको बच्चों पता है साइन ए का रेसिप्रोकल कोसेक ए होता है, कॉस ए का रेसिप्रोकल सेक ए होता है, यानी कि कोसेक ए होता है 1 अपॉन साइन ए और सेक होता है 1 अपॉन कॉस ए। तो अब यहाँ पर इसको हम बीच में 2 ब्रैकेट्स के बीच में प्लस का साइन है, तो हम इसको ऐसे ही खोल सकते हैं, क्योंकि अगर माइनस होता तो साइन चेंज होते, लेकिन प्लस है तो हम पूरे ब्रैकेट को ऐसे ही खोल सकते हैं। तो अब हम इस ब्रैकेट को खोल देते हैं। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, और इसको लिख देंगे हम इंटू 1 अपॉन साइन ए, क्योंकि कॉसेक ए साइन 1 अपॉन साइन ए होता है, प्लस इसको लिख दीजिए कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए कैंसिल, साइन ए कैंसिल। अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, और प्लस यहाँ पे बचा हमारे पास कॉसेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ बचा 2 प्लस ये तो देखो इसके साथ 1 बन गया, यहाँ पे बचा हमारा सेक स्क्वायर ए और प्लस 2, तो 1 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो गया है 5, प्लस बचा हमारे पास कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए।
अब हमें आंसर लाना है टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए में। तो हमारे पास अगेन वही आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे। देखिए आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करेंगे, हम सेक स्क्वायर को लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर की जगह लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो चलिए इसको यूज़ करते हैं। तो हमने 5 का 5 लिख दिया प्लस कॉसेक स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ऐसे ही सेक स्क्वायर की जगह रख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब इसको ऐड करिए 5 प्लस 1 6 और प्लस 1 7। तो 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। और यही हमारा क्या था बच्चों, RHS था। यही हमको प्रूफ करना था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन की तरफ। इसका हम पहले LHS सॉल्व कर लेते हैं। तो LHS में है हमारे पास, इसको सॉल्व करके 1 अपॉन साइन ए लिख लिया हमने कॉसेक ए की जगह माइनस साइन ए। दूसरे ब्रैकेट में है सेक ए को लिख दिया हमने 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो बच्चों आपको याद होगा 1 प्लस, आपको याद होगा बच्चों हम 1 प्लस 1 अपॉन 4 कैसे ऐड करते थे, हम करते थे 1 प्लस 1 अपॉन 4, 4 1 जा 4 प्लस 1 5 अपॉन 4। इसी तरीके से हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इसकी जगह पे आ गया। यहाँ पे 1 माइनस कॉस इंटू कॉस आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो सकता है, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल, यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 1 में से साइन स्क्वायर को माइनस करेंगे तो कॉस बच जाएगा। अब 1 में से कॉस स्क्वायर को माइनस करेंगे तो वो साइन स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम यूज़ करते हैं। तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए और इनटू इसकी जगह लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब कॉस ए से हम कॉस स्क्वायर का कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर साइन से कैंसिल हो जाएगा। बच्चों स्क्वायर होगा क्योंकि कॉस ए इंटू कॉस ए है। यहाँ बच्चा हमारे पास कॉस ए और साइन ए। तो ये हमने LHS सॉल्व करके छोड़ दिया है। अब हम करते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं। अब हम करते हैं RHS को सॉल्व। RHS में हमारे पास है 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। अब हम क्या करते हैं 1 अपॉन टेन ए को लिख लेते हैं हम साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉट ए को लिख लेते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। अब हम इसको कर ले 1 अपॉन में ही चलेगा नीचे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करके इसको यहाँ मल्टीप्लाई करके अपॉन में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमने आपको बताया था, जैसे आपको याद होगा 1 अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 5 को कैसे जोड़ते हैं हम शॉर्टकट में 5 1 जा 5 प्लस 3 2 जा 6 अपॉन 5 3 जा 15। इसका यहाँ मल्टीप्लिकेशन, इसका यहाँ, इन दोनों का अपॉन में। तो इसी को यूज़ करके हम यहाँ इसी तरीके से साइन इंटू साइन कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए साइन ए कॉस ए। तो ये हमारा हो गया है 1 अपॉन, अभी 1 में ही चल रहा, इसकी जगह पे हम लिख देंगे 1 अपॉन साइन ए कॉस ए। अब बच्चों 1 अपॉन साइन ए कॉस ए, तो नीचे वाली फ्रैक्शन हमारी मल्टीप्लाई हो जाती है उल्टा और रेसिप्रोकल होके साइन ए कॉस ए। तो ये हमारा निकल गया LHS। और RHS से हमने LHS से आधा सॉल्व करके ये इक्वेशन 1 निकाली, RHS से सॉल्व करके ये इक्वेशन 2 निकाली। ये दोनों बराबर हैं तो हम कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। चलें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। फिर वही अपनी आइडेंटिटी लगाएंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब तो आपको याद हो गई होगी इज इक्वल टू कितना होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। लेट्स यूज इट। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह हमने कर दिया है सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह कर दिया हमने कॉसेक स्क्वायर ए।
अब आपको पता है सेक स्क्वायर ए होता है 1 कॉस स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए होता है 1 साइन स्क्वायर ए। तो साइन ऊपर चला जाएगा, इनटू हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। तो हमारा आंसर आ गया tan, नीचे लिख लें, tan स्क्वायर ए। यही हमारा क्या था, RHS था। अब इसका दूसरा वाला पार्ट हम कर लें। 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। तो इसको फिर वही a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोल देंगे। 1 का स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 2 tan ए अपॉन नीचे वाला भी खोल लें 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए। अब 1 प्लस tan स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, सेक स्क्वायर ए माइनस 2 tan ए। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए। अब हम सेक स्क्वायर को लिख लेते हैं साइन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए। इसी तरीके से इसको लिख लेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए अपॉन साइन ए। अब हम इसको एलसीएम लेके ऐड कर लेते हैं। तो ऊपर वाले का एलसीएम आ जाएगा बच्चों कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल आउट, 1 बचा, कॉस से स्क्वायर कैंसिल हुआ तो माइनस 2 साइन ए कॉस ए अपॉन, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ कर दो, या इसमें एलसीएम ले लेंगे बच्चों क्योंकि इसकी पावर बड़ी है ना। तो साइन स्क्वायर ए हमने एलसीएम ले लिया, साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कैंसिल आउट, 1 बचा, माइनस, फिर से देखिए साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हुआ, 1 बचा, साइन से स्क्वायर कैंसिल हुआ तो साइन बचा, उसको 2 कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा 2 साइन ए कॉस ए। अब आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर ये तीसरा, पहला और तीसरा क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, सेम थिंग है ना, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा ये। चलो इसको डिटेल में लिख लेते हैं यहाँ पे साफ साफ। तो हम लिख लेते हैं 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, अपॉन साइन स्क्वायर ए, यहाँ जाएगा 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए, पूरे ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट कैंसिल आउट। तो वी आर लेफ्ट विथ साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए विच इज़ नथिंग बट tan स्क्वायर ए। तो ये हमारा सेकंड वाले का भी RHS आ गया है।